प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अटकलों को लेकर पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट खेमे के माने जाने वाले राजेंद्र चौधरी ने कहा कि क्योंकि सचिन पायलट ही ऐसे नेता हैं जो राजस्थान में सरकार को रिपीट करा सकते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इसे लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उससे साफ है कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसका नाम सामने आ जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की ओर से जोधपुर में धरना देने को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर विधायक ने धरना दिया है तो सोच समझकर ही दिया होगा, क्योंकि उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो पा रही होगी। ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अमित चौधरी ने कहा कि अमित शाह का दौरा और भाषण। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने इस बात को कहा कि अमित शाह का दौरा और भाषण झूठ का पुलिंदा था। चुनाव जो 6 महीने सरकार का हनीमून पीरियड है, उसमें हम 25 सीटें हार जाते हैं। और ऐसा सरकार ने कौन सा गुनाह कर दिया 6 महीने में कि जनता का मुंह मोड़ लिया जनता ने? ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी का पुत्र खुद जो है जोधपुर से चुनाव हार गया, अपने खुद के बूथ से चुनाव हार गया और अपने विधानसभा क्षेत्र जो सीएम साहब का सदापुरा, वहां से 44,000 वोटों से वो हार गए। तो ये विचार करने की जरूरत है, ये सब क्या हुआ? हम केवल 11 विधानसभा सीटों पर हम जहां से कांग्रेस के एमएलए जीते हुए हैं, वहां से 11 जगह ही हम आगे रहे उस लोकसभा में जो 6 महीने बाद में हुआ, और 4 जगह जहां निर्दलीय जीते थे वहां हम आगे रहे। कुल 15 जगह हम आगे रहे। तो फैसला तो राजस्थान की जनता ने कर दिया ना उस समय। उसको सोचने की जरूरत है कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। तो इसलिए मैं तो राजस्थान की जो जनता चाहती है वही बात बोलता हूँ। राजस्थान की जनता ये चाहती है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर जो है पायलट को होना चाहिए। दिव्या जी जो बैठी हैं तो अपनी इच्छा से तो बैठी नहीं है, तकलीफ हुई है उनको, भारी परेशानी हुई है और उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो सरकार पर सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। और आप ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ रहना होगा तो सड़कें ठीक करनी पड़ेगी। ये इतने हालात जो खराब हुए हैं, जो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो ये तो लोग तो सब इस बात को सुन रहे हैं। के अंदर ओबीसी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की बैठक रखी और उसमें वो आए। मैंने उनका पूरा उद्बोधन सुना। वो केवल किस तरह से 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बार बार रिपीट कर रहे थे कि क्या आप चाहते हो कि बीजेपी की सरकार आए, क्या आप चाहते हो कांग्रेस की सरकार हारे, इस तरह की बातें उन्होंने की। बहुत आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ कि उन्होंने सुराणा की घटना का उल्लेख नहीं किया जहां पे एक मेघवाल बच्चे की हत्या कर दी। उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वो तो शेड्यूल कास्ट का छोटा बच्चा था। भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट के प्रति क्या भावना रखती है ये उनके उद्बोधन से पता लगता है। उन्होंने केवल टारगेट रखा हिंदू मुसलमान का, उसी आधार के ऊपर उन्होंने क्राइम की बातों को भी उसी से जोड़ करके रखा। और आप ये देखिए कि उन्होंने वहां पर वसुंधरा जी का जो उद्बोधन हुआ, उन्होंने केवल अमित शाह जी को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया।